झारखंड विशेष के वीडियो में हम झारखंड का जो भूगोल है उसका अध्ययन कर रहे थे। पिछले के वीडियो में हमने झारखंड के जो खनिज है उसका अध्ययन करना प्रारंभ किया था और हमने झारखंड के जो खनिज है उसके अंदर पढ़ा कि धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और ऊर्जा खनिज होते हैं। इसमें हमने ये तीनों को कवर कर लिया और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है झारखंड में उसको जानेंगे। क्योंकि झारखंड जो है कोयला उत्पादन में अग्रणी है, इसीलिए ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कोयला के क्षेत्रों को हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ साथ ये भी जानेंगे कोयला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कोयला के बारे में। तो कोयला क्या है? एक कार्बन का ही है, कार्बन कह सकते हैं, कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन की मात्रा अधिक होती है। मुख्यतः कार्बन जो कोयला होता है वो 4 प्रकार में हम लोग को देखने को मिलता है। एक है पीट, दूसरा है लिग्नाइट और फिर है बिटुमिनस और चौथा जो है एंथ्रासाइट। तो जो कोयला जो है, कार्बन जो है वो 4 प्रकार से हम लोग को मतलब देश में देखने को मिलता है। तो पीट जो होता है जिसमें मॉइस्चर अधिक होता है, नमी आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, कार्बन की मात्रा कम होती है, इसलिए इसको लो क्वालिटी कोयल कहते हैं, मतलब कम क्षमता वाला कोयल कह सकते हैं। ठीक है, कोयल कह सकते हैं मतलब में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कार्बन की मात्रा और नमी की मात्रा कम होती है वो एंथ्रासाइट में। लिग्नाइट में क्या होता है? पीट की तुलना में कार्बन अधिक, आर्द्रता कम। उसी प्रकार से बिटुमिनस जो है मध्यम वाला है, मध्यम बीच वाला है। ठीक है, तो झारखंड में जो कोयला जो पाया जाता है वो ज़्यादातर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट मतलब अच्छे मात्रा के कोयल जो है झारखंड में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला जो है झारखंड का, जैसे कि आप लोग को ज्ञात होगा ही, जानकारी होगा ही कि महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। झारखंड कोयला उत्पादन में 1 नंबर में आता है। ठीक है, कोयला उत्पादन और भंडार में 1 नंबर झारखंड है और औद्योगिक विकास के लिए देश के और राज्य के लिए कोयला का होना अति आवश्यक है। राज्य में कोयला का जो खनन है उसका प्रारंभ जो हुआ था झरिया से हुआ था। कहाँ से हुआ था? झरिया से हुआ था कोयला का उत्पादन झारखंड में। और झारखंड जो है का झरिया क्षेत्र है वो पूरा 1/3 क्षेत्र यानी 33.33% जो कोयला है अकेला झरिया उत्पादित करता है। और झारखंड जो है पूरे देश का 36% कोयला अकेला उत्पादित करता है। ठीक है, पूरे देश का 36% कोयला अकेला झारखंड उत्पादित करता है। इसलिए झारखंड को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, रूर प्रदेश भी कहा जाता है झारखंड को। अब देखिए क्या है, राज्य में सर्वप्रथम 1934 में भूगर्भ शास्त्री थे जिसका नाम था फॉक्स। उन्होंने अनुमान लगाया कि कोयला का भंडार झारखंड में कितना है, 26,000 मीट्रिक टन बताया गया था। उसके बाद फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भौगोलिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य में कोयले का भंडार कितना है, 6,913 करोड़ टन का भंडार है। ठीक है, 6,913 करोड़ टन का भंडार झारखंड में मिलता है, जो देश का कुल संचित कोयला भंडार का 36%, यानी कि पूरे देश का 36% कोयला यहीं पाया जाता है। राज्य में जो कोयला पाया जाता है वो कौन से युग का चट्टानों के में पाया जाता है? तो गोंडवाना युग के चट्टानों से झारखंड में कोयला पाया जाता है। इसलिए झारखंड का कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना कोयला बोलते हैं। ठीक है, गोंडवाना कोल बोलते हैं झारखंड के कोयला को। और जैसा कि बताया कि कोयला का भंडार की दृष्टि में झारखंड जो प्रथम स्थान पे है और द्वितीय स्थान पे उड़ीसा है, तृतीय स्थान पे छत्तीसगढ़ है। झारखंड को रूर प्रदेश भी कहा जाता है। झारखंड का कोयला जो मुख्यतः हम लोग को दामोदर घाटी, कोयल घाटी और राजमहल की पहाड़ी मिलती है, लेकिन हम इसका विशेष क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य में कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा। स्क्रीन पे आपको मुख्य क्षेत्र दिख रहे होंगे। पहला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। इसमें 2 तरह के क्षेत्र देखने को मिलेंगे, रानीगंज वाला क्षेत्र और एक झरिया वाला क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद बोकारो वाला कोयला क्षेत्र, चंद्रपुरा वाला, कर्णपुरा, रामगढ़, गिरिडीह, ये सब कोयला क्षेत्र हो गया। उसके बाद आ जाते हैं उत्तर कोयल घाटी, जो उत्तर नॉर्थ कोयल रिवर जो है उत्तर कोयल घाटी, वहाँ पर भी कोयला पाया जाता है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे डाल्टनगंज वाला क्षेत्र, होटार वाला क्षेत्र और औरंगा वाला क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं दामोदर घाटी क्षेत्र, कोयला क्षेत्र से। दामोदर घाटी आपको पता होगा मैप अगर, हाँ ये देखिए, ये जो क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र, ये दामोदर घाटी का क्षेत्र कहलाता है। दामोदर घाटी का क्षेत्र, यहाँ पर कोयले की जो स्थिति है उसको हम लोग पहले जानेंगे।
तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में दो तरह का क्षेत्र देखने को मिलेगा हम लोग, एक रानीगंज और एक झरिया। रानीगंज जो है ना, रानीगंज वाला पास का जो क्षेत्र है वो अधिकतर हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में अधिकतर क्षेत्र जो है दामोदर घाटी का जो कोयला वाला क्षेत्र है वो अधिकतर भाग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, और कुछ भाग जो है झारखंड में है, जो कि जामताड़ा जिला, आपको यहाँ दिख रहा होगा जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला में जो है रानीगंज वाला कोयला वाला जो क्षेत्र है उसका हिस्सा में आता है। ठीक है, जामताड़ा जो है रानीगंज वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आता है झरिया कोयला क्षेत्र। झरिया जो है, झरिया कोयला क्षेत्र जो जानते हैं देश का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र में गिना जाता है। इसका विस्तार कितना है, 39 किलोमीटर लंबा, 39 किलोमीटर लंबा और 19 किलोमीटर चौड़ा पट्टी पाया जाता है। ठीक है, झरिया का पास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर झरिया कहाँ पर है, धनबाद जिला में स्थित है। देखिए धनबाद है ना, यहाँ पर झरिया स्थित है। यहाँ पर ये 39 किलोमीटर लंबा और जो 19 किलोमीटर चौड़ा पट्टी में पाया जाता है। दामोदर घाटी क्षेत्र में जो राज्य का कुल जो कोयला उत्पादन है उसका 95% भाग यहीं से होता है। जो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र जो बोले ना, ये वाला क्षेत्र जो है यहीं पर 95% कोयला यहीं से निकलता है झारखंड का, बाकी 5% इधर उधर से निकलता है। और उसमें झरिया जो है, झरिया वो अकेला जो है वो 33% पूरे देश का 33% अकेला उत्पादित करता है, झरिया वाला कोयला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और सर्वप्रथम कोयला का उत्खनन जो है ना ये झरिया से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले झरिया से ही स्टार्ट हुआ था कोयला का उत्खनन राज्य में अपना। और धनबाद जो है भंडारण की दृष्टि से सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र माना जाता है, झरिया वाला क्षेत्र। सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र जो है झरिया कोयला क्षेत्र आता है। आते हैं हम लोग थोड़ा सा बोकारो कोयला क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। बोकारो जो कोयला क्षेत्र है वो झरिया से 32 किलोमीटर जो है उससे दूर अवस्थित है। हो गया बोकारो, दिख रहा होगा स्क्रीन पे मैप में आपको बोकारो। ये धनबाद के जो बगल में, धनबाद के बगल में बोकारो वाला जो जिला है वहाँ बोकारो कोयला क्षेत्र में आता है। तो ये पश्चिम और पूर्वी बोकारो है, वहाँ पर ये क्षेत्र स्थित है। और पश्चिमी या पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र जो है वो बोकारो नदी के किनारे संकीर्ण पट्टियाँ, बोकारो नदी है इसी के किनारे जो है संकीर्ण पट्टी में ये पाया जाता है। जो बोकारो कोयला क्षेत्र है उसमें 29 परत देखने को मिलता है, कोयला 29 परतें देखने को मिलती है। इसमें जो करगिल परत है, करगली परत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ पर अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन बाकी जो 23 परतें हैं वो भी बोकारो कोयला क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि पश्चिमी बोकारो में पाई जाती है। पश्चिमी इधर जो हो गया आपका, इधर बाकी 6 परत और इधर जो है वो बाकी 23 परत पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र। चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र जो कहाँ पर है, चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र उसका अध्ययन करेंगे। तो चंद्रपुरा जो है वो बोकारो में, कहाँ पर है, बोकारो में, बोकारो में झरिया के पास ही है, बगल में धनबाद है और उसी के पास बोकारो है। तो बोकारो में चंद्रपुरा जो कोयला क्षेत्र है, ये चंद्रपुरा जो कोयला क्षेत्र है ये चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन है उसी के सामने है। और ये यहाँ पर कोयला पाया था वो ज़्यादा कोई उच्च क्वालिटी का नहीं होता, वो निम्न कोटि का कोयला होता है चंद्रपुरा में। जो मेन जो फोकस है वो झरिया कोयला क्षेत्र, वहाँ पर अधिक मात्रा में कोयला पाए जाते हैं। झरिया वाला याद रखना है, चंद्रपुरा भी याद रख लीजिए। अब आते हैं कर्णपुरा कोयला क्षेत्र। कर्णपुरा जो कोयला क्षेत्र है ये भी बोकारो में ही है। ठीक है, ये कोयला जो चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र है, ये जो ऊपर वाला कोयला क्षेत्र है उसी के 3 किलोमीटर पश्चिम में ये स्थित है। और ये उत्तरी एवं दक्षिणी कर्णपुर कोयला क्षेत्र से विभाजित होता है, कौन कौन सा कोयला क्षेत्र में, उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र और दक्षिणी कर्णपुरा क्षेत्र। और ये दोनों का विस्तार कितना है, 1424 वर्ग किलोमीटर का विस्तार है, 1424 वर्ग किलोमीटर का दोनों का विस्तार है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में जो है ना एक जगह है अरगड्डा कोयला, अरगड्डा, वहाँ पर कोयला जो परत है उसकी मोटाई कितना है, 27 मीटर की मोटाई देखी गई है। ठीक है, 27 मीटर की मोटाई देखी गई है। इस क्षेत्र का जो कोयला है उसमें कार्बन का अंश कितना है, 65% पाया जाता है। तो कह सकते हैं बिटुमिनस टाइप का, कह सकते हैं बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है, कर्णपुरा क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग गिरिडीह कोयला क्षेत्र में। तो गिरिडीह शहर जो है उससे दक्षिण पूर्व में 285 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला है। गिरिडीह जो है यहाँ, गिरिडीह में यहाँ पर 285 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यहाँ पर कोयला क्षेत्र की जो मोटाई कितना है, 28 मीटर मोटी जो है परत है वहाँ पे। ऊपरी करहर बारी और निचली करहर बारी जो इसकी महत्वपूर्ण कोयला परत है। ठीक है, ऊपरी करहर बारी और निचली करहर बारी गिरिडीह के मुख्य कोयला परत क्षेत्र है।
अब आता है रामगढ़ कोयला क्षेत्र। रामगढ़ जो कोयला क्षेत्र है, इसमें कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है रामगढ़ में? तो रामगढ़ वाला जो क्षेत्र है बोकारो के बगल में, ये दामोदर घाटी के अंतर्गत ही आएगा सारा, ठीक है। दामोदर घाटी के अंतर्गत ही जो रामगढ़ कोयला क्षेत्र है, इसमें 98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तृत है, ठीक है। और इस क्षेत्र का कुल अनुमानित संचार कितना है? 1059 मिलियन टन जो है यहाँ पर कोयला पाया जाता है, ठीक है। 1059 मिलियन टन का कोयला रामगढ़ कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। रामगढ़ जो कोयला क्षेत्र है वो बोकारो से 8 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, बोकारो के बगल में रामगढ़ जिला, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो क्षेत्र को नाम याद रखिए आप, और उसके में जो विस्तार है और कितना मिलियन टन पाया जाता है वो ध्यान में रखना है। उसका आते हैं उत्तरी कोयला। अभी जितने भी हमने पढ़ा ना ऊपर में, बोकारो कोयला क्षेत्र, चंद्रपुरा, कर्णपुरा, गिरिडीह, रामगढ़, ये सारे जो लगभग है रामगढ़ घाटी वाले क्षेत्र जो है उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रामगढ़ घाटी क्षेत्र कोयला क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानते हैं आपका उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र, उत्तरी कोयल घाटी में हम लोग जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ विस्तृत है? पलामू, गढ़वा और जो लातेहार वाला क्षेत्र है वहाँ पर है। देखिए यहाँ पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, लातेहार हो गया। ये क्षेत्र में जो कोयला पाया जाता है उसका यहाँ बात हो रहा है। अभी हमने पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र का पढ़ा, दामोदर घाटी के आसपास वाला क्षेत्र का पढ़ा, और दूसरा यहाँ पर है कुछ क्षेत्र, उसका अध्ययन करेंगे। तो गढ़वा, पलामू, लातेहार में ये उत्तर कोयल घाटी का कोयला है वो पाया जाता है। इस कोयला के अंतर्गत कौन कौन सा कोयला क्षेत्र सम्मिलित है? अंतर्गत औरंगा, दूसरा हुटार और तीसरा डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र, ये तीन में विभाजित करते हैं। तो औरंगा पढ़ेंगे, हुटार पढ़ेंगे और डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र पढ़ेंगे। औरंगा कोयला क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जो औरंगा जो है नदी, उसके आसपास का क्षेत्र में है ये विस्तृत। यहाँ पर जो है ना 250 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है, और इस क्षेत्र का में जो कोयला है वो निम्न कोटि में पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो कोयला है वो किस कोटि का? निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। ये पलामू में जो है ना, पलामू जो है यहीं पर औरंगा नदी बहती है, इसी नदी के आसपास जो है यही क्षेत्र में औरंगा कोयल क्षेत्र पाया जाता है। क्वालिटी इसका निम्न कोटि का, लेकिन यानी कह सकते हैं कि आपका वही बिटुमिनस टाइप का लो क्वालिटी का होगा, ठीक है। हुटार कोयला क्षेत्र जो है ये भी पलामू में है, ठीक है। पलामू, ठीक है, पलामू। हुटार ये जो कोयला क्षेत्र है औरंगा नदी के जो कोयला क्षेत्र है उसी के 20 किलोमीटर पश्चिम में है। अगर मान लीजिए यहाँ औरंगा नदी वाला है क्षेत्र, तो यहाँ पर है 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर कोयला क्षेत्र की जो मोटाई है वो 4 मीटर मोटाई की परत है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा मोटा नहीं है, 4 मीटर परत है। डाल्टनगंज का कोयला क्षेत्र जो है वो डाल्टनगंज क्षेत्र में पाया जाता है। ये डाल्टनगंज ये भी पलामू में ही है, ठीक है। ये इसका कितना विस्तृत है क्षेत्रफल? तो 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फल में ये विस्तृत है, 80 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। और सबसे मोटी परत जो है इस क्षेत्र का रजहरा रेलवे स्टेशन के पास है, रजहरा रेलवे स्टेशन के पास है सबसे मोटी परत डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र का। और इस जगह पे अगर हम लोग उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र का फल की बात करें तो सबसे उच्च, मतलब उस क्षेत्र में उच्च कोटि का कोयला यहीं पर मिलता है। डाल्टनगंज क्षेत्र में उच्च क्वालिटी का मिलता है, जिसमें बिटुमिनस और एंथ्रासाइट आता है। और जैसे पहले मैंने बताया लिग्नाइट और जो पीट है वो हुटार हो गया, और ये जो क्या बोलते हैं औरंगा नदी यहाँ पर देखने को मिलता है निम्न क्वालिटी का। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। झरिया से लेकर जो कुमारी क्षेत्र है वहाँ तक में एक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, वहाँ पर विकास किया जा रहा है। सोवियत जो संघ है रूस की मदद से स्टार्ट हुआ था झरिया क्षेत्र से लेकर कुमारी क्षेत्र का विकास। फिर सीता नाला क्षेत्र का ये विकास जो है रूस की मदद से किया जा रहा है। और विश्व बैंक की सहायता से जो झरिया कोकिंग कोयल परियोजना उसका मतलब विकास हो रहा है। रजरप्पा परियोजना चल रहा है, राजमहल परियोजना चल रहा है, दामोदर परियोजना चल रहा है, कतरास परियोजना चल रहा है। मतलब ये सब परियोजनाएं जो है ये विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि झरिया कोकिंग कोयल प्रोजेक्ट किसके सहायता से चल रहा है? विश्व बैंक की सहायता से। राजमहल प्रोजेक्ट विश्व बैंक, दामोदर परियोजना विश्व बैंक, कतरास परियोजना, तो ये सब के नाम आपको दिमाग में रखने हैं। और झरिया जो कोयल क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? दो तरह की कंपनियां हैं अपने देश में, एक BCCL, ठीक है, एक CCL, ठीक है, CCL। BCCL को बोलते हैं भारत कोकिंग, ठीक है, कोकिंग
कोल लिमिटेड, ठीक है, कोल लिमिटेड, और यहाँ बोलते हैं सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। तो BCCL के अंदर क्षेत्र है झरिया वाला, जो कोल क्षेत्र है झरिया वाला जो कोल क्षेत्र है वो BCCL, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है झरिया वाला क्षेत्र को कौन देखता है, BCCL देखता है। उसके अलावा जो हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, नाम सुनिएगा हजारीबाग, ठीक है, जो हजारीबाग हो गया, उसके बाद गिरिडीह हो गया, सुनिएगा मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। रांची का क्षेत्र हो गया, चतरा हो गया, उसके बाद पलामू हो गया, ठीक है, पलामू, और लातेहार हो गया। यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत होता है खनन, तो CCL सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत होता है। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक और बात दिमाग में रखना है आप लोगों को कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ पर है, ये जो पॉइंट अभी मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिकनी जो कि लातेहार में है, ठीक है, लातेहार में है, सिकनी लातेहार में है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कोयला का सबसे बड़ा खान है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ पर है, तो सिकनी लातेहार में है, ठीक है। अब थोड़ा आ जाते हैं कोयले के बारे में। तो झारखंड में जो कोयला, जैसे सुने हम लोगों ने, बिटुमिनस एंथ्रासाइड भी पाया जाता है ज़्यादातर मात्रा में। तो बिटुमिनस ऐसा कोयला होता है ना जिसमें कोयला कार्बन का मात्रा कितना होता है, 75 से 85% तक होता है। हमने भी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था, कोयला होता है, पीट होता है, कोयला का प्रकार लिग्नाइट होता है, और एक होता है क्या, बिटुमिनस, और हो गया एंथ्रासाइड, ठीक है। बिटुमिनस हो गया और एंथ्रासाइड हो गया। यहाँ पर देखिए एंथ्रासाइड, और यहाँ हो गया बिटुमिनस। तो बिटुमिनस ऐसा कोयला है ना इसमें कोयला का अंश कितना, 75 से ऊपर है ना, 75 से 85% जो कार्बन होता है वो बिटुमिनस में पाया जाता है। तो इसलिए कोयला का मात्रा बढ़िया होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग घर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और पीट जो होता है उसमें जो कोयला का मात्रा कम होता है, यानी 50% से कम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल घरों में नहीं किया जा सकता, ठीक है। खाली धुआं खाली होगा, गर्मी कुछ नहीं देगा, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ना पावर संयंत्रों में किया जाता है। लेकिन बिटुमिनस एंथ्रासाइड का इस्तेमाल अपने घर में कोयला वाला या फिर भट्टी वगैरह में इस्तेमाल होता है। और एंथ्रासाइड ऐसा कोयला होता है ना जिसमें 95% से अधिक कोयला का मात्रा होता है, कार्बन का मात्रा होता है, ठीक है। तो कार्बन की मात्रा और आर्द्रता के आधार पर ही यह कोयला को पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड में विभाजित किया गया है, ठीक है। हम थोड़ा सा और जानते हैं झारखंड के खनिज होने, जो झारखंड में जो खनिज होता है ना, झारखंड का खनिज से झारखंड को कुल 75% जो फायदा होता है अकेला कोयला से होता है। कोयला जो है ना बेच के कोयला के खदानों से झारखंड का जो इनकम होता है खनिज से का, अगर मान लीजिए कोयला के पूरा खनिज से झारखंड को अगर मान लीजिए 100 रुपया हो रहा है झारखंड को कमाई, तो अकेला 75 रुपया जो है ना कोयला बेच के कमाता है झारखंड, ठीक है। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। उसके बाद फिर राज्य में जो कोकिंग हो गया या फिर अर्ध कोकिंग हो गया, गैर कोकिंग हो गया, तीनों प्रकार के कोयला का उत्पादन होता है, ठीक है। कोकिंग को अर्ध कोकिंग, ठीक है, और गैर कोकिंग, तीनों प्रकार का कोयला का उत्पादन होता है। कोकिंग मतलब खाना पकाने के लिए, अर्ध कोकिंग मतलब खाना पकाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं भी मतलब बीच वाला हो गया। और गैर कोकिंग मतलब जिसका इस्तेमाल खाना पकाने वगैरह के लिए नहीं करा जा सकता। देखिए कोकिंग और अर्ध कोकिंग उदाहरण के लिए समझा है, ठीक है, लेकिन अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो कोकिंग और अर्ध कोकिंग कोयला का इस्तेमाल जो है भारी मात्रा में उद्योग में करते हैं, ठीक है, उद्योग में करते हैं। जैसे हो गया भट्टी वगैरह में, घर में जलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है कोकिंग और अर्ध कोकिंग वाले कोयला का। और जो गैर कोकिंग कोयला जो है ना जिसका इस्तेमाल जलाने के लिए नहीं होगा, उसका इस्तेमाल हम करते हैं स्पंज आयरन, रेलवे वाला स्पंज आयरन जो हो गया रेलवे में, उसका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट बनाने के लिए करते हैं, उस कोयले को पीस कर सीमेंट बनाया, ऐसा खाद बनाने में इस्तेमाल होता है, कार्बन है। ईंट भट्टी बनाने में होता है, और घर में हल्का फुल्का इस्तेमाल होता है कुकिंग कोयल का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये था झारखंड के जो कोयल क्षेत्रक है और कोल के बारे में एक छोटा सा वीडियो।
जिसमें हमने काफ़ी कुछ जाना। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमने यहाँ पढ़ा कि राज्य में कोयले क्षेत्र जो है, जो मुख्यतः तीन घाटी क्षेत्र में है। एक हो गया दामोदर घाटी वाला क्षेत्र जिसको हमने पढ़ा, और एक हो गया उत्तरी कोयल वाला क्षेत्र। दामोदर घाटी वाला क्षेत्र में रानीगंज, झरिया हो गया, बोकारो हो गया, चंद्रपुरा हो गया, गिरिडीह हो गया, कर्णपुरा हो गया, रामगढ़ हो गया, ये पढ़ा हमने। और उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र के अंतर्गत हमने पढ़ा जो औरंगा नदी वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, औरंगा नदी वाला क्षेत्र हो गया, वो पढ़ा। और उसके बाद फिर हुटार वाला क्षेत्र पढ़ा हमने, और फिर जो डाल्टनगंज वाला क्षेत्र है, डाल्टनगंज वाला क्षेत्र, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद राजमहल की पहाड़ियों में कुछ पाया जाता है। ये मान लीजिए मैप है, झारखंड का रफ मैप, उतना खास मैप नहीं बनाया, ठीक है। तो यहाँ दामोदर घाटी है, यहाँ वाला पढ़ा हमने, यहाँ पढ़ा। कुछ मात्रा में ये राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ पर ही पाई जाती, तो वहाँ कुछ ज़्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर भी कुछ पाई जाती है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के इस आईडी को फॉलो करें, या फिर ट्विटर पे इस आईडी से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से यहाँ पर जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर मैं कंटिन्यू स्टडी मटेरियल जो है, जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डालता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।